Good afternoon, sir. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज। फर्स्ट क्वेश्चन है 1011 बाइनरी में है, ये 53 है बेस बी में, देन बी इज इक्वल टू कितना होगा? ए हमारा 4 है, बी हमारा 8 है, सी हमारा 10 है और डी हमारा 16 है। सॉल्व करिए, आंसर बताइए। कितना आएगा इसका आंसर? Sir, 8. अफजल, Sir, 8 आएगा। 8 आ रहा है। आयुष, सर 8 लग 8 कैसे सॉल्व किए हैं? देखिए 1011 बाइनरी में है, इसको 53 बेस बी में कन्वर्ट करना है, तो इसका जो प्रोसेस है 1 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 5। इस तरह से आपको चलेगा, इज इक्वल टू 3 इंटू बी पे पावर 0 प्लस 5 इंटू बी पे पावर 1। यहां से स्टार्ट करते हैं यूनिट प्लेस से, 3 इंटू बी पे पावर 0, जो भी बेस रहेगा वहां से स्टार्ट करते हैं। यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 32 इज इक्वल टू 3 प्लस 5b, जो 32 8 43 इज इक्वल टू 3 प्लस 5b, या 40 इज इक्वल टू 5b, या b इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 8। तो आप लोगों ने सही आंसर बताया, इसका आंसर होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द बुलियन एक्सप्रेशन x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का बार प्लस एक्स वाई बार प्लस एक्स बार का होल बार क्या होगा? a बराबर x होगा, b बराबर y होगा, c बराबर एक्स वाई होगा, या d बराबर x प्लस वाई होगा? बताइए। सर x होगा। अफजल, यस सर। क्या होगा? सर एक मिनट सर। क्वेश्चन है द बुलियन एक्सप्रेशन x प्लस वाई
एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस वाई बार, फिर प्लस एक्स वाई का होल बार प्लस एक्स बार का होल बार, एक्स वाई बार प्लस एक्स बार का होल बार। सॉल्व करिए। सर एक्स आएगा। आयुष, क्या रहा आंसर? आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बार प्लस एक्स वाई बार प्लस एक्स बार का होल बार। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स हो जाएगा प्लस वाई इंटू एक्स हो जाएगा प्लस एक्स वाई बार हो जाएगा प्लस वाई वाई बार प्लस। सर हाँ जो एक्स प्लस वाई बार है ना, तो फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई बार लिख देंगे तो एक्स बस आएगा। हाँ शॉर्ट में जो आप एक्स इसको, प्लस हाँ शॉर्ट में आप चाहें तो इसको बाद में वो भी चीज यही आएगा। आप इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई वाई बार और प्लस यहां पर भी आप चाहें तो डिमार्गन थ्योरम लगा दें, ए प्लस बी का होल बार है, ए प्लस बी का होल बार क्या होगा, ए बार इंटू बी बार, यही तो होगा। डिमार्गन थ्योरम यहाँ लगाए हैं, यस ए प्लस बी का होल बार डिमार्गन थ्योरम से हमारा होगा ए बार इंटू बी बार। हमने इसको मान लिया है ए और इसको मान लिया है हमने बी, तो ए प्लस बी का होल बार ए बार इंटू बी बार। और ये फॉर्मूला होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो वाई वाई बार हो जाएगा जीरो, तो एक्स प्लस जीरो ये हो जाएगा एक्स प्लस जीरो और प्लस यहाँ पर फिर आप डिमॉर्गन थ्योरम लगाएंगे जब यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स बार प्लस वाई और इंटू एक्स, यही तो होगा। यस सर। यहाँ पर फिर डिमॉर्गन थ्योरम एक्स प्लस जीरो आपको हो जाएगा एक्स प्लस एक्स बार इंटू एक्स और प्लस वाई इंटू एक्स, यही तो होगा। यस सर। तब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें और इसमें इसमें करेंगे, तो x प्लस एक्स इंटू एक्स बार जीरो प्लस एक्स वाई, तो x कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो वन प्लस वाई हो जाएगा और वन प्लस एनीथिंग ऑलवेज बी वन, यानी x इंटू वन बराबर x। इसका आंसर होगा x। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रे कोड फॉर द डेसिमल नंबर 6 इज इक्विवेलेंट टू, ए है 1100, बी है 1001, सी है 0101 और डी है
0 1 1 0। बताइए क्या होगा इसका आंसर? So C 0101. आयुष, Yes, sir. रोहित, सर मेरा ए आ रहा है। ग्रे कोड पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले डेसिमल नंबर है 6, तो डेसिमल नंबर 6 को आप पहले बाइनरी में कन्वर्ट करिए। डेसिमल नंबर है 6, तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 6 का बाइनरी? So 0110. 0 0 1 1 0। Yes sir. 0 Yes, sir. 1 1 0 ये बाइनरी होगा। आप बाइनरी को ग्रे में कन्वर्ट करने आता है? आप इस बाइनरी को अब ग्रे में कन्वर्ट करिए। तो 0 1 1 0 ये आपका बाइनरी है, इसको ग्रे में बदलना है। तो 0 को पहले 0 को हम एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे 0 + 1, तो 0 + 1 क्या आएगा? 1 आएगा। फिर 1 + 1 करेंगे, 1 + 1 तो 0 आएगा, और फिर 1 + 0 करेंगे तो 1 आएगा। तो 0 1 0 1 इसका आंसर होगा, दैट इज सी। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। देख लीजिए, डेसिमल नंबर 6 है, 6 आपको डेसिमल में दिया हुआ है। इसको जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 0 1 1 0 आएगा, ये इसका बाइनरी होगा। अब बाइनरी को ग्रे में कन्वर्ट करने का प्रोसेस ये है, ये अगर बाइनरी में है तो ग्रे में कन्वर्ट करना है तो पहला 0 हम एज इट इज लिखेंगे, और फिर 0 + 1 करेंगे। 0 + 1 क्या आएगा? 1। 1 + 1 0, और फिर 1 + 0 1, 0 1 0 1। तो आप इसमें सी पे टिक लगाएंगे, 0 1 0 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बाइनरी इक्विवेलेंट of FA16 is 1 0 1 0 1 1 1 1। ए हो गया। बी है 1 1 1 1 1 0 1 0। सी हमारा है 1 0 1 1 0 0 1 1, और डी है नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका आंसर? Sir option B. ऑप्शन बी, वेरी गुड, ऑप्शन बी होगा। 16 में दिया है, 2 में कन्वर्ट करना है। सबसे आसान होता है 2 को 16 में बदलना, या 16 को 2 में बदलना, या फिर 2 को 8 में बदलना, या फिर 8 को 2 में बदलना। सबसे Yes, आसान sir. होता है। अब जैसे क्वेश्चन आपका है ना, ये बाइनरी इसका पूछ रहा है, बाइनरी इक्विवेलेंट FA16 का, तो सबसे आसान है 16 को बाइनरी बदलना है। इन सबको 4 4 बिट में लिख दीजिए, 4 4 बिट में। एफ मतलब क्या होगा? ABCDEF, 10 11 12 13 14 15, ये 15 होगा। ए यानी 10, तो 15 को 4 बिट में आप लिखेंगे ऐसे, और 10 को लिखेंगे 1 0 1 0। बोलिए बोलिए भाई, समझ में आ रहा है? Yes यस sir. सर। 4 4 बिट में लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटपुट ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर, द आउटपुट ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर क्या होगा?
सॉल्व करके आंसर बताइए। द आउटपुट ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर, आउटपुट क्या होगा? 4 ऑप्शन है, ए बराबर 0, बी बराबर 1, सी बराबर ए बार, बी प्लस ए बी बार, डी बराबर नॉन ऑफ। सॉल्व करके बताइए। क्या आएगा इसका आंसर? सर 1 आ रहा है। कैसे? So 0 आएगा। 1 आ रहा है सर। 0 So 0 आ रहा है। इसका आंसर आएगा 1। देखिए Yes, कैसे, sir. सबसे पहले एक्सोनॉर गेट की हमको प्रॉपर्टी बताइए क्या होता है। एक्सोनॉर गेट की प्रॉपर्टी क्या है? अगर ये 0 0 है तो आउटपुट क्या आएगा? सर 1 आएगा। 0 0 पे 1 होता है। और 1 1 पे? 1 1 पे 1 आएगा सर। हम्म, इस पे भी 1 आएगा सर, इस पे भी 1 आएगा। 1 आएगा। यानी अगर दोनों सेम है तो आउटपुट क्या आएगा? 1 1 आएगा। हाँ, दोनों अगर सेम है, अगर ये 0 0 है तो भी 1 और 1 1 है तो भी 1। हाँ, ये अगर डिफरेंट हो जाएगा, अगर ये 0 ये 1 हो जाए तो ये 0 हो जाएगा, यस सर। या कुछ भी हो जाए, ये 1 हो जाए ये 0 हो जाए, मतलब अगर दोनों सेम है तो आउटपुट 1 आएगा। तो वही चीज देखिए इसमें, ये है ए बी बार, ये है ए बी बार, यानी जो भी आएगा यहाँ पर, जो भी यहाँ पर आएगा, लेटर सपोज यहाँ कुछ भी आए, यहाँ मान लीजिए हाथी आ गया तो यहाँ पर भी हाथी ही आएगा क्योंकि इनपुट सेम है। यस सर। इनपुट इसका क्या है? ए बी बार, और इसका भी इनपुट ए बी बार है, दोनों का इनपुट सेम है, यानी जो भी आउटपुट यहाँ पर आएगा सेम आउटपुट आपका यहाँ आएगा। अब इससे मतलब नहीं है यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ या अरे आउटपुट 2 ही आएगा, तो 0 है तो 1, तो अगर यहाँ पर 0 आ रहा है तो यहाँ पर भी 0 ही आना है, या यहाँ पर 1 आना है तो यहाँ पर भी 1 ही आना है, यानी यही केस है, इसका आउटपुट होगा 1। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं इसको। तो वो ही कर पाएगा जिसको एक्सऑर गेट और एक्सनॉर गेट का ट्रूथ टेबल मालूम होगा, प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए, उसका बुलियन एक्सप्रेशन मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बुलियन एक्सप्रेशन for the output of x nor
logic gate with input A and B is A है AB डैश प्लस A डैश B आंसर है AB का होल डैश, C आंसर है A डैश प्लस B, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में है A प्लस B डैश, और D ऑप्शन है A डैश प्लस B डैश और दूसरे ब्रैकेट में है A प्लस B। ये हो गया। क्या आएगा ऐसा आंसर? Boolean expression for the output of XNOR logic with input A and B. तो XNOR गेट का आउटपुट क्या होता है? What is the output? What is the Boolean expression of XNOR gate? जैसे OR गेट का, OR गेट में अगर दो इनपुट हैं A और B तो आउटपुट होगा A प्लस B। AND गेट है तो उसमें जो आउटपुट होगा A इंटू B होगा। अगर इन्वर्टर है, इनपुट A है तो आउटपुट आपका A बार होगा, या B इनपुट है तो आउटपुट B बार होगा। सिमिलरली अगर NAND गेट है आपका, इनपुट A और B है तो आउटपुट होगा A इंटू B का होल बार। अगर NOR गेट है तो आउटपुट होगा A प्लस B का होल बार। सिमिलरली उसी तरह से अगर XNOR गेट है, उसमें इनपुट A और B है तो आउटपुट क्या होगा? सिंपल मैं पूछ रहा हूँ, XNOR गेट का आउटपुट क्या होगा? बूलियन एक्सप्रेशन XNOR गेट का, क्योंकि जब तक आपको एक्सप्रेशन नहीं मालूम हो तब तक आप इसको सिंप्लीफाई करके चेक नहीं कर पाएंगे। देखिए जो ऊपर वाला दिया है ना, ए बी डैश प्लस ए डैश बी, ये XOR गेट का आउटपुट होता है। XOR गेट का जो आउटपुट होता है वो यही होता है, ए बी डैश प्लस ए डैश बी। अगर XOR गेट होता तो ऊपर वाला टिक हम लगाते हैं ए वाला, लेकिन यहाँ पर XNOR गेट दिया है तो उसका आउटपुट क्या होता है? उसका जो आउटपुट होता है स्टूडेंट, वो होता है ए इंटू बी प्लस ए डैश बी डैश। जो XNOR गेट है उसका जो आउटपुट होता है ए बी प्लस ए डैश बी डैश होता है। तो कौन सा इसमें होगा? ए, कौन इसमें है? ए बी प्लस ए डैश बी डैश। क्योंकि जब तक मालूम नहीं रहेगा आपको तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसमें कौन सा है? ए बी प्लस ए डैश बी डैश। ऊपर वाला ए तो नहीं है। बी वाला जब आप डिमार्गन्स थ्योरम लगाएंगे, बी वाले में जब आप डिमार्गन्स थ्योरम लगाएंगे तो ए डैश प्लस बी डैश आएगा, क्योंकि ए बी का होल डैश है तो ए डैश प्लस बी डैश आएगा, तो बी भी नहीं है। अब सी और डी में चेक कर लीजिए।
तो सी वाला आउटपुट क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ए डैश इंटू ए क्या होगा, 0 हो जाएगा। और फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे बी इंटू ए तो ए बी हो जाएगा, और प्लस ए डैश बी डैश, तो सी वाला इसका आंसर सही होगा, ए बी प्लस ए डैश बी डैश है, क्योंकि लास्ट वाला बी इंटू बी डैश आपका 0 हो जाएगा। आयुष यस सर। अटेंडेंस लेके भेज दो। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू।